हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि सेशन में बने रहिए और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं वो शेयर कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल से सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रासादा तासी ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, किसने? ग्रासादा तासी ने। ग्रासादा तासी ने किसको माना है आदिकाल का कवि किसको माना है? तो ये क्या शालिभद्र सूरी को, या फिर विद्यापति को, या फिर अंगद को, या फिर अब्दुल रहमान को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। गुरु अंगद को इन्होंने माना है। किसको माना है? अंगद को इन्होंने माना है आदिकाल का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का है कि पद्मावती, का है पद्मावती, खा है राजमती, गा है कमला और घा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो राजमती। कौन है? राजमती बिसलदेव रासो की नायिका। ठीक है, इसका नायक कौन है जरा कमेंट करके बताना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? क्या मृगावती में है, या पदावली में है, या फिर पद्मावत में, या फिर मधुमालती में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। किस में है? तो पदावली में है राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट किसने कहा? हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर भोला शंकर व्यास ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ये भोला शंकर व्यास ने कहा है हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से आदिकाल नामकरण सुमेलित नहीं है। आदिकाल नामकरण जो दिया गया है वो किसने नहीं दिया है ये बताना है। क्या सुमन राजे का आधार काल नाम दिया इन्होंने, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर काल नाम दिया, गियर्सन ने चारण काल नाम दिया, या कमल कुलशेष ने अंधकाल नाम? कौन सा नाम है जो सुमेलित नहीं है, जिसने नहीं दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर काल नाम नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यति कहा, योगसार, संदेश रासक, या फिर पाहुड़ दोहा? कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो लौकिक काव्य माना जाता है? ठीक है, तो लौकिक काव्य माना जाता है किस ग्रंथ को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। संदेश रासक को लौकिक काव्य माना जाता है। किसको माना जाता है? संदेश रासक को लौकिक काव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? भरत मुनि ने अपभ्रंश काल को क्या नाम दिया था? लोक भाषा, राजन भाषा, देश भाषा, या अशुद्ध भाषा? क्या नाम दिया था भरत मुनि ने अपभ्रंश को? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गा। इन्होंने अपभ्रंश का नाम जो दिया था वो देश भाषा नाम दिया था। किसने? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार्थ प्रकाश एवं योग सार के रचनाकार कौन है? परमार्थ प्रकाश और योग सार के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राम सिंह, जोयुंद सरप्पा, या फिर जिनदत्त सूरी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा। जोयुंद की ये रचना है कौन? परमार्थ प्रकाश और
योग सार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या भरत मुनि ने, या फिर पंतजलि ने, या फिर स्वयंभू ने, या फिर भामा ने? यहाँ पर किसने सबसे पहले प्रयोग किया था ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? तो पंतजलि थे। कौन थे? पंतजलि थे प्रथम प्रयोग करने वाले अभ्रंश शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा का समय है। हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा का समय क्या है? 700 ईसा पूर्व, 783 ईसा पूर्व, 784 ईसा पूर्व, या फिर 769 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 769 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। किसका? प्रथम कवि सरप्पा का। राहुल शंकरत्याय ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्राकरण, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर, या फिर श्रावकाचार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, राउलवेल है आदिकाल की चंपू काव्य कृति। ठीक है, चंपू काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर रासों के छंद किस ग्रंथ में मिलते हैं? हमीर रासों के छंद किस ग्रंथ में मिलते हैं? खलीकबारी में, प्रकट पैगलम में, या फिर शब्दानुशासन में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से किसी में नहीं मिलते हैं। तो ये किस में मिलते हैं? हमीर रासों के छंद। तो हमीर रासों के छंद मिलते हैं किसमें? प्रकट पैगलम में। किस में मिलते हैं? प्रकट पैगलम में मिलते हैं हमीर रासों के शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगत पैगलम के टीकाकार हैं। प्रगत पैगलम जो रचना थी इसके टीकाकार कौन है ये बताना है। क्या कवि कल्लोल हैं, या फिर जल्लड़ हैं, या फिर वंशीधर हैं, या फिर लक्ष्मीधर हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके टीकाकार को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वंशीधर हैं प्रकट पैगलम के टीकाकार। ठीक है, प्रकट पैगलम के टीकाकार हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे? कंटेंट में पढ़ेंगे। हम लोग आदिकाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आदिकाल से हम लोग कल से कंटेंट स्टार्ट करेंगे। कंटेंट पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस मैं तो बहुत ज़्यादा करवा दी हूँ। ठीक है, 300 से ऊपर प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो 300 के अबाव जो है क्वेश्चन उसमें क्या है? कंटेंट है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि कंटेंट की क्लासें नहीं मिल रही, तो कंटेंट की क्लासें आपको 6 मंथ पहले की मिलेंगी। ठीक है, अभी न्यू क्लासें नहीं मिलेंगी कंटेंट की, आपको 6 मंथ पहले की मिलेंगी। 6 महीना पहले की क्लासें कंटेंट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए कौन ग्रंथ उपयोगी है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ है ऐसा जो आदिकालीन काव्य रूढ़ियों और परंपराओं को समझने में क्या है? सहायक है। ठीक है, वो कौन सा ग्रंथ है ये बताना है। क्या यहाँ पर राउलवेल है, या फिर वर्ण रत्नाकर है, या फिर प्रकट पैगलम है, या फिर वसंत विलास है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, प्रकट पैगलम है। प्रकट पैगलम है जो उनकी परंपराओं और रूढ़ियों को समझने में क्या करती हैं? मदद करती हैं, उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउलवेल में कुल कितनी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? राउलवेल में कुल कितनी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कहीं पर भी नोट कर लिया करिए। ठीक है, क्या 4 शब्द 4 मिलते हैं 4 भाषाओं के, या 6 भाषाओं के, या 7 भाषाओं के, या फिर 3 भाषाओं के? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा,
इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कमेंट में बताना कि कौन कौन सी वो 7 भाषाएं हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इन भाषाओं के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से शब्द मिलते हैं, किसमें प्रकट इसमें है राउलवेल में, ठीक है, कितनी कितनी भाषाओं के कौन कौन सी वो भाषाएं हैं, वो 7 भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनके शब्द इसमें मिलते हैं, ठीक है। आप लोग पहले कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना। संदेश राशक को, या फिर राउलवेल को, या फिर ढोला मैरूरा दुहा को, या फिर उक्ति व्यक्ति प्राकरण को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आदिकाल का मेघदूत किसे कहा जाता है। आदिकाल का मेघदूत किसको कहते हैं। तो आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है किसको, संदेश राशक को। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संदेश राशक को कहा जाता है आदिकालीन रचना का मेघदूत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वसंत विलास रचना में कुल कितने दोहे हैं, ठीक है। वसंत विलास रचना में कुल कितने दोहे हैं, क्या 200 हैं, या 205 हैं, या फिर 84 हैं, या फिर 99 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। कुल 84 दोहे इसमें मिलते हैं वसंत विलास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राउलवेल किस सदी की रचना है। राउलवेल किस सदी की रचना है, 9वीं से 10वीं सदी के बीच की, या फिर 12वीं की, या फिर 10वीं सदी से 11वीं सदी के बीच की, या फिर 14वीं सदी की, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। 10वीं सदी और 11वीं सदी के बीच की ये रचना है राउलवेल, और इसमें सेंचुरी वंश की 7 रानियों का वर्णन भी मिलता है राउलवेल में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2021-22 वाले पेपर में पूछा गया था। ये 2021 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। 1929 में, 1933 में, 1934 में, या फिर 1913 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी 21 वाले पेपर में आया था। तो इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग। और पहला, दूसरा और तीसरा भाग कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल किसने कहा। अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा था, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना था कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। तो कल हम लोग कंटेंट की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग रेडी रहना। कल से हम लोग आदिकाल से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से हम लोग एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। हैंड नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके भी हैंड नोट्स मैं दे दूंगी, ठीक है। तो कल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। जो अभी पेपर आने वाला है उसमें प्रैक्टिस से कोई भी काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 21-22 वाला पेपर अगर आप लोग देखे होंगे तो पता चली गया होगा, क्योंकि वो एक जगह से पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह से पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटेंट पढ़ने के लिए कल से रेडी हो जाना। कल से मैं कंटेंट पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस में
प्लस हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। और प्रैक्टिस आप लोगों को देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के देख लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर मॉडल पेपर भी पड़े हैं, ठीक है, कम से कम 20 मॉडल पेपर उसमें पड़े हैं, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी मदद मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू। कल से कंटेंट के लिए रेडी रहना। आप लोगों को कंटेंट की जितनी भी क्लासें होंगी उनके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।